नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे कि स्पेशल स्कूल क्या होता है। स्पेशल स्कूल का जब नाम आता है तो कई बार लगता है कोई ऐसा स्कूल होगा जो बहुत ही स्पेशल होगा, लेकिन इसका दूसरा मतलब है। स्पेशल स्कूल मींस जहां पर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यानी वो बच्चे पढ़ते हैं जो स्पेशल नीड हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, जिनमें कुछ अक्षमताएं हैं, कुछ विशिष्टताएं हैं जो रेगुलर बच्चों के साथ में नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो स्कूल होते हैं उनको कहा जाता है स्पेशल स्कूल। स्पेशल स्कूल बहुत ही महत्वपूर्ण है इस तरीके से चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए, क्योंकि यहाँ पर वो सारी सुविधाएं होती हैं जो उनको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पेशल एजुकेशन। और यही नहीं, चाहे वहाँ का वातावरण जो है, चाहे वो वॉशरूम की फैसिलिटीज हो, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे वो प्ले एरिया हो, ये सारी चीजें ऐसी डिजाइन की जाती हैं जो इस तरह के बच्चों को आसानी से पहुंच प्रदान कर सके, जिसमें ये बच्चे आराम से अपने लिए जरूरी चीजें सीख सकें। साथ ही इनके खेलने कूदने की व्यवस्था, इनके खान पान की व्यवस्था, इन सब चीजों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। स्पेशल स्कूल बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी स्पेशल बच्चे के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा अगर ऑटिज्म से ग्रसित है तो उसके लिए जरूरी है कि ऐसा वातावरण हो कि जहां पर इस तरह की सारी सुविधा हो, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, स्पीच थेरेपी हो, उसके पढ़ने की व्यवस्था हो, इसी प्रकार से अगर कोई बच्चा सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित है तो उसके लिए फिजियोथेरेपी, उसका जो मोटर डेवलपमेंट है, साथ ही उसके पढ़ने लिखने की व्यवस्था, उसकी स्पीच थेरेपी, ये सारी चीजें हो। इसलिए स्पेशल स्कूल इस तरह से डिजाइन किया जाता है। तो समझने की सबसे विशेष स्थिति है कि हमारे दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि नहीं, मेरा बच्चा स्पेशल स्कूल ही नहीं रेगुलर स्कूल क्यों जाए। इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं, कई बार पेरेंट्स का मानना होता है कि अगर ये बच्चा स्पेशल स्कूल जाएगा तो दूसरे बच्चों को देख करके इसमें भी वो बिहेवियर आ जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उदाहरण स्वरूप, अगर एक बच्चे की 10 साल की उम्र है और वो ऑटिज्म या डाउन सिंड्रोम या सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित है, तो आप ये समझिए कि पीछे 10 सालों से तो वो आपके साथ रह रहा है, जो कि आप किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित नहीं है, या आपके परिवार के साथ रह रहा है जहां पर अन्य कोई ऐसी परेशानी से ग्रसित नहीं है। तो एक रेगुलर बिहेवियर तो उसमें नहीं आ गया कि आपको देख करके उसने सब चीजें अच्छी ही सीख ली। तो इस प्रकार से अगर वो ऐसे स्कूल जाएगा तो दूसरे बच्चे का जो प्रॉब्लम बिहेवियर है वो उस बच्चे को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि ये विशेषता होती है उस बच्चों में। हाँ, उनको जो सिखाया जाएगा स्पेसिफिक तरीके से, यानी विशेष रूप से जब ध्यान केंद्रित करके कोई चीज सिखाई जाएगी तो वो निश्चित रूप से उसको सीख लेंगे। इसलिए दिमाग में ऐसी धारणा नहीं रखनी चाहिए और उसे स्पेशल स्कूल भेजना चाहिए, जिससे कि उसकी जो जरूरी आवश्यकताएं हैं वो सारी पूरी हो सके। धन्यवाद।